मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो ज़िंदगी संवर जाए, लेकिन मोहब्बत अगर मिलके बिछुड़ जाए तो ज़िंदगी भर का रोग लग जाए। प्रेम के इस रोग को जानम तुम समझा करो। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। सुबह के बज चुके हैं 4, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो मैंने देखा कि एक अलजेब्रा की वीडियो बना देते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट करवा दिए। पहले पार्ट में मैंने करवाया था एक इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो अपन एक की वैल्यू 0 पुट कर देते थे। दूसरे वाले में अपन वैल्यू पुट कर रहे थे a बराबर b बराबर c और x बराबर y बराबर z। ठीक है गाइस। और आज जो है अपन कुछ नया सीखने वाले हैं। आज इसकी क्लास 3rd है, तो आज अपन इसमें कुछ नया सीखेंगे। ठीक है गाइस। अब आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यही कहूँगा कि आपको कभी भी, जब भी आपका मन हो, जब भी दिन हो या रात हो, जब भी आपका पढ़ने का मन करे, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब आपका मन करे पढ़ने का, तब आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई टाइम टेबल बना रखा है कि तभी मेरे को पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रातों को जग के पढ़ा है, किस्मत ने भी उसी का साथ दिया है। ठीक है गाइस। तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी 1-2 बातें बता देता हूँ जो आपको आज अपन करने वाले हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो आज अपन करने वाले हैं। ठीक है गाइस। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है गाइस। और यहाँ पे अपन रियल नंबर मान रहे हैं, और तो आपको पता ही होगा कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि रियल नंबर का स्क्वायर जो है, रियल नंबर का स्क्वायर है वो कभी भी 0 नहीं होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं होता है कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी, यानी जो ये पर्टिकुलर वैल्यू होगी, इनकी वैल्यू 0 रही होगी, यानी एक्स की वैल्यू भी 0 रही होगी, वाई की वैल्यू भी 0 रही होगी और जेड की वैल्यू भी 0 रही होगी। तभी तो ये मेरे को 0 मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि रूट एक्स प्लस रूट वाई और प्लस में रूट जेड, इसकी वैल्यू है 0। अब आपको एक चीज़ पता ही होगी कि जैसे अगर मैं रूट अगर 25 करता हूँ, तो इसका बाहर निकल के क्या आता है, ओनली 5 निकल के आता है, नोट प्लस माइनस 5। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर रूट से मैं कोई चीज़ को बाहर निकालता हूँ तो वो ओनली प्लस में आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा। मतलब ये वाले नंबर कभी भी माइनस में नहीं होंगे नंबर। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकी पर्टिकुलर वैल्यू ही 0 रही होगी, यानी x की वैल्यू भी 0 रही होगी, y की वैल्यू भी 0 रही होगी और z की वैल्यू भी यहाँ से 0 रही होगी। आई थिंक आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके और बता देता हूँ मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये मेरे को दिया है कि इसकी वैल्यू है 0। ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैंने भी आपको क्या समझाया कि इस पर्टिकुलर की वैल्यू रही होगी 0, इस पर्टिकुलर की वैल्यू रही होगी 0 और इस पर्टिकुलर की वैल्यू रही होगी 0। तभी मेरे को इनको ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 0। ठीक है। तो यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी a, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी b और सेम टू सेम z की वैल्यू आ जाएगी c। आई थिंक आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब यही मैं अगर रूट के अंदर दे दूँ कि रूट के अंदर जैसे मेरे पास वेरिएबल है x माइनस ए प्लस में रूट के अंदर y माइनस में b और इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 0, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर, और y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b के बराबर। आई थिंक जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है अपने पास, उनको देख लेते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अभी समझाया, यहाँ पे ये इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, ये वैल्यू है टोटल 0। अगर ये टोटल 0 रहा है तो मतलब पर्टिकुलर इसकी वैल्यू 0 रही होगी, पर्टिकुलर इसकी वैल्यू भी 0 रही होगी और पर्टिकुलर इसकी वैल्यू भी 0 रही होगी। यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 13 निकल के आ जाएगी। यानी मेरे को क्या निकालना था, रूट के अंदर a प्लस बी प्लस सी।
तो रूट के अंदर वैल्यू लिख दो। आप क्या 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 वैल्यू है मेरे पास, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू क्या है 13 है। यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा रूट का 25, और रूट 25 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ओनली 5 आएगा, नोट प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली 5। ये जो सी ऑप्शन लगाते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ग्रुप के अंदर भी जो प्लस माइनस 5 करते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप सी ऑप्शन लगा के आते हो ना तो वो गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ओनली प्लस का 5 आएगा। ठीक है, माइनस का कभी नहीं आएगा, कभी भी ज़िंदगी में नहीं आएगा। आज भी मैंने अच्छे अच्छे लड़कों को देखा था जो यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे थे, प्लस माइनस 5। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आगे से कि ये चीज़ कभी नहीं होगी। ओनली अगर आप रूट से किसी भी नंबर को बाहर निकाल रहे हो, जैसे 16 को बाहर निकाल रहे हो तो ओनली 4 आएगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इन तीनों की वैल्यू का जो सम है वो टोटल 0 है। यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 रही होगी, तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2x के बराबर आ गई। ठीक है, माइनस का 2x के बराबर आ गई, क्योंकि प्लस है तो इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस का 3x स्क्वायर के बराबर आ गई। इधर अगर मैं करूँगा तो c प्लस ए माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6x स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि मेरे को a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इन सबको मैं ऐड कर लूँ, तो इन सबको मैं प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं प्लस करूँगा तो c से ये वाला c कट जाएगा, b से ये वाला b काट दो, a से ये वाला a काट दो, तो अपने पास क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 6x स्क्वायर है और माइनस में 5x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वैल्यू अपने पास आ जाएगी। अब अपने को रूट ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तो रूट ए बी सी की वैल्यू गाइस क्या आएगी, यह आएगी प्लस माइनस x। और प्लस माइनस x क्यों आएगी गाइस, इसलिए आएगी कि x के बारे में अपने को नहीं पता है। आपको पता हो सकता है, आपकी x होगी, मेरी x नहीं है, तो मेरे को x के बारे में नहीं पता है। ये हो गई मजाक की बात। अब एक सीरियस बात ये है कि यहाँ पे मैं प्लस माइनस एक्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव साइन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस एक्स लगाया है। बाकी जो अगर रूट के अंदर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, जैसे एग्जैक्ट वैल्यू मैं निकालूँ रूट के अंदर 36 की वैल्यू, तो वो एग्जैक्ट प्लस का 6 आएगी, नोट प्लस माइनस 6 आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे अपने को एक्स के बारे में कुछ नहीं पता है, एक्स के बारे में तो पता रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत दुख देती है एक्स आपको। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू के बारे में नहीं पता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस एक्स जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर रूट के बाहर अगर किसी चीज़ को निकालते हैं जो एग्जैक्ट अपने को पता है, जैसे 36 हुआ, 25 हुआ, 49 हुआ, 64 हुआ, तो उसकी वैल्यू हमेशा प्लस के अंदर आएगी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू का सम जो है वो 0 के बराबर है। यानी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। यहाँ से b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और यहाँ से c प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ से सबको ऐड कर लो, क्योंकि सबका ऐड पूछा गया है, तो c से c कट गया, ये b से ये वाला b कट गया, और ये a से ये वाला a कट गया। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 13 25। अब यहाँ पे अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पता है 25, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस का 5, ओनली प्लस का 5, नोट प्लस माइनस का 5, नोट माइनस 5, ओनली 5। ठीक है, ओनली पॉजिटिव। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक अब आपको चीज़ें क्लियर होगी, ध्यान से देख लेना इन चीज़ों को। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये 2-2 नंबर एक बार में कटवा देती है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब इस वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या अपने को क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0.6 दे रखी है, और बाकी 5x माइनस 3 ये वैल्यू अपने को दी हुई है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0.6 है, तो x बराबर 0.6 को मैं 3/5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से 5x की वैल्यू गाइस मेरे पास कितनी आ गई, 5x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। अगर मैं यहाँ पे 5x की वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये समीकरण आ जाएगी 0 के बराबर, और ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या गाइस बचा, मेरे पास बचा 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 27
चीज़ों को ध्यान से समझना, 4 - 3z का होल स्क्वायर और बराबर में 0। ये चीज़ मेरे पास अब बची है, क्वेश्चन मेरे पास इतना सा बचा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर इनकी वैल्यू, इन दोनों के प्लस की वैल्यू 0 के बराबर है, मतलब इस पर्टिकुलर की वैल्यू 0 रही होगी, इस पर्टिकुलर की वैल्यू 0 रही होगी, तो यहाँ से y की 2y किसके बराबर आ जाएगा, -5 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से 3z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, 6zx। तो इस 6zx को जो है आप यहाँ पे 6zy कर लेना, इसके अंदर करेक्शन है। ठीक है, इस x को आप y कर लेना, तो यहाँ से 6zy की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों का कर लो गुणा, क्योंकि अगर आप जैसे ही गुणा करोगे तो 6zy की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, इन दोनों का गुणा करोगे तो -5 गुणा में 4 यानी -20। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा -20 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई थिंक आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये थी बिल्कुल सिंपल चीज़ें। अब मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको और सिखा देता हूँ। क्या सिखा देता हूँ, अब जैसे अपने को ये चीज़ें पता लग गई तो एग्जामिनर को भी ये चीज़ें पता है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि थोड़ा सा चीज़ों के साथ खेल लेता है। कैसे खेलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर ये बराबर 0 था, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल देते थे a और y की वैल्यू निकाल देते थे b। अब एग्जामिनर क्या है, हेवी ड्राइवर हो गया। एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर हो गया अपना हेवी ड्राइवर, क्योंकि एग्जामिनर है, हेवी ड्राइवर बिल्कुल हो सकता है। अब एग्जामिनर हेवी ड्राइवर हो गया तो गाइस अपने को भी हेवी ड्राइवर बनना ही पड़ेगा, बिना हेवी ड्राइवर बने अपना काम चलेगा नहीं। अब एग्जामिनर गाइस क्या कर रहा है, इसका फॉर्मूला खोल के पूछ रहा है। यहाँ तक तो अपने को डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से आ रहा था अपना आंसर कि यहाँ से x की वैल्यू वही आ रही थी, y की वैल्यू वही आ रही थी, z की वैल्यू वही आ रही थी। अब जो है वो वैल्यू किस तरीके से आएगी, अब एग्जामिनर ने फॉर्मूला यहाँ से खोला, यहाँ से फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, x² माइनस में 2ax प्लस में a² और इस वाले का खोल लूँगा तो प्लस में y² प्लस b² माइनस में 2by और बराबर में 0। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x² प्लस y² को एक साइड ले जाता हूँ, तो x² प्लस y² बराबर में 2ax प्लस by और इधर आ जाएगा अपना कोफिशिएंट a² प्लस में b²। इस कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, ये कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं रखना है इस कोफिशिएंट से। तो यहाँ से x के साथ, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट a। y का कोफिशिएंट क्या है, b, तो y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी b। तो यहाँ से x की वैल्यू a आ जाएगी और y की वैल्यू b आ जाएगी। जो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल रहे थे ना, वो डायरेक्ट अपने को यहाँ से जो मल्टीपल में होगा x के साथ वही उसका मान हो जाएगा, और जो y के मल्टीपल में होगा वही b का मान हो जाएगा। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये 2 का है, अगर आप 3 का करना चाहोगे तो 3 का भी सेम हो जाएगा, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b और z की वैल्यू c हो जाएगी। ठीक है, तो चलते आज के अपने इस वाले कंसेप्ट पे अपन पहला क्वेश्चन करने चल रहे। छोटे छोटे क्वेश्चन है तो करते चलते हैं। ठीक है गाइस, अब जो यहाँ से मैंने चीज़ें समझाई है उसी कंसेप्ट बेस पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ से a² प्लस b² प्लस c² है, यानी 3 वैल्यू है, इधर भी 3 वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो b की वैल्यू आ गई -4। c का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो c की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को मान निकालना है इसका। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1, b की वैल्यू कितनी है, -4, और माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो ये -4 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया और ये 4 हो गया, और प्लस में c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, किस तरीके से चीज़ें होगी, उन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे a का कोफिशिएंट था 1, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई की गई है तो a की वैल्यू आ गई 1। b का कोफिशिएंट था -4, तो b की वैल्यू आ गई -4। c का कोफिशिएंट था 3, तो c की वैल्यू आ गई 3। बस इन चीज़ों को उठा के इधर रखा, मेरा आंसर आ गया। ख़त्म क्वेश्चन, टाटा बाय बाय। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, अब यहाँ पे एक चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपने को 2 का जो है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी हो रखा है। ठीक है, यानी 2 का जो है अपने को बनाना नहीं पड़ा, यहाँ पे 2 से ऑलरेडी गुणा किया हुआ है नंबर को। अगर नहीं किया हुआ होगा तो अपने को
बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे वो भी देख लेंगे। यहाँ पे तो अपने को बना बनाया दिया है, कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई -2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। बस वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू अपने को पता है 1 है, ये माइनस में 3 और ये गुणा में कितना आ जाएगा -2 और यहाँ पे प्लस में 4c करेंगे तो प्लस में 12 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12 और 1 13, 13 और 6 कितना आ जाएगा 19 और 19 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 इज द राइट आंसर। सारे के सारे ऑप्शन गलत है, सारे के सारे ऑप्शन को काट लेना। ठीक है, ई ऑप्शन यहाँ पे कर लेना, ई ऑप्शन कर लेना यहाँ पे 19। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन इसके गलत है और पीडीएफ में भी इसको सही कर लेना, सर वाली पीडीएफ में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे तो अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे अपने को 2 दे रखा था, जो मैं समझा रहा था 2 दे रखा था। अब आगे क्या है कि 2 नहीं दिया हुआ होगा तो अपने को 2 से 2 अपने को कॉमन लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेंगे वो देख लेना। a² + b² + c² है, यहाँ पे 4 है + 6b और ये कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगा इसको, a² + b² + c², 2 को ले लो कॉमन। मैंने क्या बोला, 2 को कॉमन लेना ही पड़ेगा अगर 2 कॉमन नहीं दिया हुआ तो, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला सिखाया कि इस वाले फॉर्मूले में अपने को सेट करना पड़ेगा चीज़ों को। 2 ये वाली चीज़ है इंपॉर्टेंट, यानी 2 के कॉमन फैक्टर में अपने को इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी सेट था 2 के मल्टीपल में, यहाँ पे ऑलरेडी सेट था 2 दे रखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 नहीं दिया हुआ है तो अपने को 2 बनाना पड़ेगा और अपन तो ऐसे है कि अपन तो बना देते 2 से। ठीक है, तो अपन ने बना लिया 2, बनाना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर मैं 2 बनाता हूँ, 2 कॉमन लेता हूँ तो ये इधर आके कितना हो जाएगा -2 है, ये इधर आके कितना हो जाएगा -3b और कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। a और b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू कुछ नहीं दी हुई तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो a का कोफिशिएंट क्या है -2, तो a की वैल्यू आ गई -2। b का कोफिशिएंट कितना है -3, तो b की वैल्यू आ गई -3। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। क्या निकालना है अपने को निकालना है ab + में 2c। तो a और b का गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा में -3 यानी 6 और प्लस में 2 गुणा में 0 यानी 0, यानी आंसर क्या आ जाएगा 6 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे 2 जो है वो नहीं दे रखा था तो अपने को 2 बनाना पड़ेगा। किस तरीके से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं करूँगा बराबर और अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो ये सब कुछ माइनस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास -2 है और -3b, यही मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a² + b² + c² और बराबर में, अगर मैं यहाँ पे बराबर में इसको इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 अगर कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास 2a प्लस में 3b और प्लस में 4c, यही मेरे पास बचेगा। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस अपने को क्या निकालना है, a + b + c। तो a + b + c कितना हो जाएगा 2 + 3 + 4, यानी कितना आ गया अपना आंसर 2 और 3 5, 5 और 4 9 और 9 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 9। ठीक है, आई थिंक एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और एक एक चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। जो इसको करके बताएगा वही अपना खास आदमी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है, a + b की पावर 4 + z की पावर क्यूब और इधर भी a b और z अपने को दिया हुआ है। मतलब अपने को क्या करना है, इधर भी 2 अपने को कॉमन लेना है और सेम टू सेम वही आ जाएगा। इसके बराबर में क्या वैल्यू आएगी, a प्लस में b की पावर 4 + z के क्यूब में क्या वैल्यू आएगी 2। अगर मैं इधर से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या क्या बचेगा, ये इधर माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 5/2 √a प्लस में 6b² और प्लस में ये इधर प्लस में है तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3/2 z रूट में z। ये आ गया मेरे पास। मेरे को कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोफिशिएंट क्या है क्या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ से √a की वैल्यू कितनी आ गई, √a की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 5/2
रूट ए की वैल्यू अगर 5/2 है मेरे पास यहाँ से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 25/4, ये आ जाएगी मेरे पास, तो ये आ गई मेरे पास 25/4। ठीक है, और फिर मेरे को यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 6, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास बी की वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस माइनस में √6, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि बी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। अगर बी की वैल्यू मेरे पास छोटी है गाइस 0 से, तो प्लस वाला तो कभी नहीं होगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की जो वैल्यू है वो माइनस का √6 आ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का √6 आ गई। और मेरे पास जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, जेड की वैल्यू दी हुई है मेरे पास माइनस का 3/2, ये दी हुई है। तो यहाँ से जेड³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जेड³ की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर, यानी 9/4 आ जाएगी। बस अब अपने पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है अपने पास, अब अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज अपने पास आ चुकी है। बस ये 2 कॉमन लेना था और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो बस अब कोई दिक्कत लेनी नहीं है, बस यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो। 8 गुणा में ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/4, तो यहाँ लिख दो 25/4। फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे गाइस, ये करेक्शन और है, पीडीएफ में करेक्शन और करना। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 3b की जगह आपको 6b कर लेना है। ठीक है, ये करेक्शन एक और है, एक जगह और है, यहाँ पे 6b कर लेना है। अगर यहाँ पे आप 6b कर लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस के अंदर √6 और ये गुणा के अंदर माइनस का √6, क्योंकि जो b की वैल्यू है वो माइनस का √6 है। ये माइनस में 4 गुणा में जेड³ की वैल्यू क्या है 9/4, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, इससे काटूंगा 2 बार तो आ गया यहाँ पे 50, ये माइनस में 6 और ये माइनस में कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो 9 आ जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 50 में से 15 माइनस होएगा तो कितना आ जाएगा 35, और 35 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, करके मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तभी जाके इस वाली फॉर्म में वो क्वेश्चन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब चलते अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना क्या होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट समझाया, सेम कंसेप्ट है ये वाला। जैसे मैं आपको बोल दूं कि px माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, px माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस qy माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर में 0। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ये पर्टिकुलर की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, यानी px की वैल्यू 1 के बराबर, तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a/p के बराबर आएगी। यहाँ से सेम टू सेम qy की वैल्यू किसके बराबर आएगी, b के बराबर, और यहाँ से जो है y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, b/q के बराबर। ये चीज़ आपको पता लग गई। ठीक है, अब एग्जामिनर भी तो हेवी ड्राइवर हो गया ना। मैंने आपको क्या बताया कि एग्जामिनर ये चीज़ें नहीं पूछता है क्योंकि वो हेवी ड्राइवर है, अपने को भी हेवी ड्राइवर बनना पड़ेगा। एग्जामिनर कैसे हेवी ड्राइवर है, उसने यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी पहले वाले कंसेप्ट में बताया था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, p² x² अगर फॉर्मूला खोलता हूँ तो प्लस में a² माइनस में 2a/px, और यहाँ से अगर फॉर्मूला खोलूँगा तो q² y² प्लस में b², ठीक है, और माइनस में 2b/qy और बराबर में 0। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, अब यहाँ से स्क्वायर वाले को साथ रख दो, तो p² x² प्लस में q² y² और बराबर में ये 2 कॉमन लेना है इधर से, और ये अंदर क्या आ जाएगा 2, ये ax प्लस में कितना आ जाएगा a/px है ये, ठीक है, a/px प्लस में b/qy, और ये कोफिशेंट आ जाएगा। कोफिशेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है, a² और प्लस b² से। ये कोफिशेंट से इतनी देर भी अपन मतलब नहीं रख रहे थे, इस कोफिशेंट से अपने को कोई मतलब नहीं है या कुछ भी लिखा हुआ हो। अब आप देखोगे कि पहले जो है अपन x के कोफिशेंट में जो भी था वही उसका आंसर आ रहा था, वही उसकी वैल्यू आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है कि गाइस x के कोफिशेंट में ये जुड़ा हुआ है मेरे पास a और p, और इधर x² के कोफिशेंट में जुड़ा हुआ है मेरे पास p²। तो बस यही डिफरेंस है उस वाले में इस वाले में। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू इसका कोफिशेंट तो होगी सही a और p, लेकिन जो x² इसके साथ आ रहा है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा p²।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a/p। ठीक है, सेम टू सेम y के साथ होगा। ये y का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो y की वैल्यू आएगी b और a। लेकिन क्या हो जाएगा इसके साथ जो है इधर ये क्यू स्क्वायर भी नीचे, तो ये क्यू स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा। तो बी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर था, तो ए क्यू से ये क्यू कट जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, b/q, और a/p आई। यहाँ पे भी a/p और b/q आ रही थी। सेम टू सेम कंडीशन थी, बस यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा हेवी ड्राइवर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मूला खोल देता है। ठीक है, तो अब अपन x की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, उसका कोफिशिएंट और x स्क्वायर के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगी x की वैल्यू। तो आई थिंक आपको ये वाला कंसेप्ट भी जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। तो चलते आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहे हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब आप जैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा था। अब यहाँ पे 3x² + 5y² है, ठीक है, और 2 कॉमन नहीं आ रहा, तो सबसे पहले 2 कॉमन लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3x² + 5y²। इधर से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9/2x, और ये प्लस का है, तो ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे x का जो अपन वैल्यू निकालेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 9/2 है, लेकिन ये x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू जुड़ी हुई है वो इधर डिवाइड में आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 से इसको काटूंगा तो माइनस का 3/2 आ गई वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम टू सेम माइनस का 5, और इधर से ये प्लस का 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई निकल के मेरे पास, x की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई। अब मेरे को क्या बोला है गाइस, 2x - y की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो 2x - y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा में माइनस का 3/2, और माइनस में 1 है, यानी ये प्लस में 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, -3 + 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है माइनस का 2, वो मेरा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको चीज़ों को समझना है। और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको क्वेश्चन को गलत करवा दे। क्वेश्चन सारे के सारे सही होंगे आपके। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत जो है वो नहीं रोक सकती क्वेश्चन को सही गलत करने से। ठीक है, अपना क्वेश्चन हमेशा सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और आज की क्लास लेके आपका पूरा दिमाग खुल जाना है, इतनी अपनी गारंटी है कि आज की क्लास आप समझोगे ना। अगर आपको जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वहाँ पे 10 सेकंड का टाइम ले सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे करी जा रही है, किस तरीके से मैंने जो कंसेप्ट जो मैं लगा रहा हूँ वो कंसेप्ट मैं पहले ही बता रहा हूँ, और किस तरीके से चीज़ें सोल्व हो रही है वो सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है गाइस, तो इसीलिए जैसे आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से रुक के चीज़ों को समझना। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2a + 3b का स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ 2a² + 3b²। यहाँ पे 2 कॉमन नहीं है तो मैं 2 कॉमन बना लूँगा इधर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4a + में 12b, और इस कोफिशिएंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, और इधर a के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, तो /2। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 2 आ गई। यहाँ से ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस कर लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे चेंज कर लेना, इसको माइनस कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस वाला था तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4a - 12b। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, और इधर क्या है 3, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -4, यानी a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -4। वैल्यू अपने को किसकी निकालनी है, b² a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, -4 का स्क्वायर यानी 16, और गुणा में 2, यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा, 32। तो 32 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर ए में है, बी में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई खास दम नहीं है, बस ये जो है ये 2 अपने को बनाना पड़ेगा जहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक है, यही एक मेन स्टेप थी, और कोई ज़्यादा हार्ड स्टेप नहीं है, बिल्कुल हार्ड स्टेप नहीं है। जैसे ये वाली चीज़ें अपने को दी हुई है तो इसके बराबर में आप इन चीज़ों को लेके जाओगे। यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या क्या बचेगा, 4 है, और -12b, तो बस यही मैंने यहाँ पे लिखा है।
ठीक है। तो चीज़ों को ध्यान से समझना, पूरा दिमाग खुल जाना है आज आपका। अब ये जो कंसेप्ट थे यहाँ तक पूरे कंसेप्ट हो चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे धड़ाधड़, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है आज का अपना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अपने को चीज़ों को ध्यान से समझना आप, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब अपने को बराबर, ये पर्टिकुलर वैल्यू जीरो होगी, तभी इसकी वैल्यू जीरो होगी। यानी क्या चीज़ निकल के आ गई जो मैं इतनी देर से समझा रहा था, एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब जो है इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास के, यही आ गई मेरे पास। और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, p आ गई मेरे पास। क्योंकि ये जीरो के बराबर होगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू p के बराबर, ये भी जीरो के बराबर होगा तो x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब किसके बराबर आ जाएगी, k के बराबर आ जाएगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको 4th या 5th क्लास के बच्चे को भी फॉर्मूला पता होता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मेरे को 3 दी है, अगर मेरे को कोई पूछ ले कि x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे अगर मैं इसको p मानता हूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p² माइनस में 3p होता है, ठीक है। तो यहाँ से p² माइनस में 3 और ये गुणा में जो भी होगा मल्टीपल उसका वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वैल्यू उठा के अपने को इस यहाँ पे रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ पूरा और वापस दोबारा चीज़ों को समझना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं ये x प्लस 1/x की वैल्यू p दी है तो x क्यूब प्लस 1/x की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास p क्यूब माइनस में 3p, p क्यूब माइनस में 3p आ जाएगी। अब k की वैल्यू मेरे पास p क्यूब माइनस 3p आ गई, k की वैल्यू मेरे पास p क्यूब माइनस 3p आ गई। तो यहाँ से k की वैल्यू बराबर, मैं यहाँ से p कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास, p² माइनस में 3 बच जाएगा। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है k/p। तो k/p के लिए मैं क्या करता हूँ, इस p को मैं इधर ले जाता हूँ। तो k/p की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, k/p की वैल्यू आ गई मेरे पास p² माइनस में 3 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, p² माइनस में 3, डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कोई दूसरा तरीका लगाओगे ना तो फंस जाओगे, ये वाला तरीका द बेस्ट है, ठीक है। जो अभी जिस तरीके से करवाया है ये तरीका द बेस्ट है और दुनिया की कोई भी ताकत इस क्वेश्चन को ऐसे करने से नहीं रोक सकती है, ठीक है गाइस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अभिनय शर्मा सर के क्वेश्चन है PDF के, तो ध्यान से चीज़ों को सीखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, ऐसा का ऐसा ही है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया गया है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मेरे को दिया गया है कि x क्यूब, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और ये तीनों वैल्यू का सम जो है वो टोटल 0 के बराबर है, यानी ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 के बराबर रही होगी। तो यहाँ से मेरे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, x क्यूब प्लस 1/x² की वैल्यू किसके बराबर आ गई, k के बराबर आ गई। यहाँ से मेरे को क्या दिया है, यहाँ से मेरे को दिया है कि x² प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आ गई, t के बराबर आ गई। और यहाँ से मेरे को क्या दिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे तो ऊपर वाले से x क्यूब और नीचे वाले से 1/x क्यूब, तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ से अपना थोड़ा काम आसान हो सकता है। तो मैं इसको जोड़ देता हूँ कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, और ये प्लस में x² प्लस 1/x²। तो यहाँ से इधर कितना आ जाएगा, k प्लस t आ जाएगा, k प्लस टी अपना आ गया निकल के। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास p है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, p क्यूब माइनस 3p आ जाएगी, जैसा अभी मैंने आपको बताया था। और यहाँ से x² प्लस 1/x² का फॉर्मूला क्या होता है, p² माइनस में 2, तो ये p² माइनस में 2 रख दिया और ये k प्लस टी के बराबर आ गया, ठीक है गाइज। इतनी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करूँगा मैं, अब यहाँ से मैं p को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से p को गाइज कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा, p² प्लस में p माइनस में 3 और इस 2 को मैं इधर लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को निकालना भी इसी टर्म में k प्लस टी प्लस 2, ठीक है। तो मैं इसको इधर ले गया तो इधर क्या हो जाएगा, k प्लस टी प्लस 2, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से, ये t और प्लस में मेरे को कोई अंतर नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा ध्यान से लिख रहा हूँ, ठीक है। k प्लस में t
और ये प्लस में 2, ठीक है। ये तीनों आगे मेरे पास निकल गए। अब मेरे को निकालना है k प्लस टी प्लस 2 डिवाइड बाई पी की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इस p को ले जाता हूँ इधर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास k प्लस टी प्लस 2 डिवाइड बाई पी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास p स्क्वायर प्लस में p और माइनस में 3, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। p स्क्वायर प्लस p माइनस में 3 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से चीज़ों को समझना, एक बार मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। ये वैल्यू मेरे पास दी हुई थी, इसको 0 के बराबर रखी, ये वाली वैल्यू को 0 के बराबर रखी, तो यहाँ से ये 2 वाली वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं देख रहा हूँ कि ऊपर वाले में एक्स क्यूब और नीचे वाले में 1/x क्यूब, तो ये इसकी वैल्यू मेरे को दी है तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैंने जोड़ लिया दोनों को, और यहाँ से भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ मेरे पास निकल के आ गई, जिनको मैं निकाल सकता हूँ। क्वेश्चन करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से मैंने दोनों को जोड़ लिया, यहाँ से वैल्यू को इक्वल किया, यहाँ से p को कॉमन लिया, तो मेरे पास चीज़ें निकल के आ गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस p माइनस में 3। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपने अलजेब्रा को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको इस वाली चीज़ का फॉर्मूला याद होगा। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होता है, ये होता है गाइज एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और माइनस में x प्लस 1/x। यही होता है ना गाइज। तो अब इन सब की वैल्यू अपने को दी गई है। कैसे दी गई है, इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, इन सब का टोटल सम जो है वो 0 के बराबर है, यानी इन पर्टिकुलर की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का k। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ माइनस का k, ठीक है, पुट कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कहाँ से निकल के आएगा, ये आएगा इधर से माइनस का 3p, तो यह आ गया माइनस का 3p। ये दोनों की गुणा है मेरे पास, और इधर ये क्या है माइनस में x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, ये है मेरे पास t, तो यहाँ से आ गया मेरे पास t, ठीक है। इन दोनों की गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3kp या 3pk, जो भी है, pk कर लो आप, pk मूवी वाला, ठीक है। मैं kp को हटा के pk कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बढ़िया भी लगेगा, दिखने में अच्छा भी लगेगा कि pk है। तो 3pk 3 बार पिया हुआ है, 3 बोतल लगा रखी है इसने, तो 3pk माइनस में t, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिम्मत नहीं हारनी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है। एक बार चीज़ें सीख लोगे ना, इन क्वेश्चनों को करने में रियल में मज़ा आएगा। एक बार बस आपको सीखना है, अगर आप सेकंड बार प्रैक्टिस करोगे ना, रियल बता रहा हूँ, आपको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको अलजेब्रा करने में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन ये वाले है नहीं, मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में, ठीक है गाइस। अब अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, अब इन चीज़ों को भी आपको समझना है। जैसे यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 5 अपने को दिया हुआ है, ठीक है, x माइनस 5 माइनस वाई, और इधर अपने को क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 की वैल्यू, ये टोटल जो है वो 0 के बराबर है, यानी इन पर्टिकुलर की वैल्यू 0 के बराबर रही होगी, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास -8 के बराबर। अब अपने को वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब गाइस अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स की नॉलेज हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये इन दोनों का अगर मैं गुणा करता हूँ तो वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। यानी क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस में वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है जो निकल के आना है, ठीक है। तो इसका गुणा किया है तो इसका भी गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 5 गुणा में -8 यानी -40, और -40 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये -40 है, ठीक है। तो -40 कौन से ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है -40, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा -40। ये इसका फॉर्मूला था डायरेक्ट, अगर अपन इन दोनों की गुणा कर रहे हैं ना तो ये इसका फॉर्मूला आ रहा है डायरेक्ट, तो इसीलिए मैंने गुणा किया है, तो इधर भी गुणा हो जाएगा, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, -40, और -40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक और प्यारे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और प्यारा क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बराबर जीरो के अगर आप पुट करोगे, जैसे इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू अपने को जीरो के बराबर दी हुई है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू की जो वो जीरो के बराबर होगी, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये सब में माइनस माइनस है, ये सब माइनस माइनस है, ये ठीक है, ये सब कुछ माइनस माइनस है, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 8, ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस में वाई प्लस वाई क्यूब की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। अब यहाँ से मेरे को निकालना है x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से सेम टू सेम सीन हो जाएगा, मैं अगर इनकी गुणा करूँगा तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, अगर दोनों की गुणा करूँगा तो, ठीक है। और अगर गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 गुणा में 8 यानी 144 आ जाएगा। यानी मेरे पास x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 144 आ गई। तो अगर इसका अंडर रूट निकालता हूँ तो अंडर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 144 का अंडर रूट, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई थिंक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई नई चीज़ नहीं करा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सारी की सारी वही चीज़ें। अब जो मैंने चीज़ें समझाई है उन्हीं में से अपने को, जैसे मैं वहाँ पे 2 कॉमन लेके चीज़ों को सोल्व कर रहा था, तो वही चीज़ अब अपने को यहाँ पे करनी है। तो 5x स्क्वायर है, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, इसको मैं तोड़ सकता हूँ 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और प्लस में ये अपने को दिया हुआ है y स्क्वायर, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 2 इधर मैं कॉमन ले लूँगा तो माइनस का x और माइनस का 2xy। ये कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इन चीज़ों को समझ लेना। ये प्लस का 2x था तो ये इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा, और 2 अगर कॉमन ले रहा हूँ तो अंदर माइनस का x और अंदर कितना आ जाएगा, माइनस का 2xy। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट अपने पास कितना मिल रहा है, अपने को -1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू आ गई -1। यहाँ से अपने को y का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, माइनस का 2x। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, माइनस का 2 गुणा x की वैल्यू दी हुई है माइनस का 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास निकल के, 2 आ गई y की वैल्यू। x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो अपने को निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू कितनी है प्लस का 2, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, और 1 ही अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। बताओ अब कोई टाइम लग रहा है क्या ऐसे क्वेश्चन करने में, हलवा बन गए ना क्वेश्चन। ये मैंने बताया था कि 2 को कॉमन बना लेंगे, अगर नहीं बना रखा तो अपन बना लेंगे, ये अपना काम है। किसी को भी अपना बनाना वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदे में कितना टैलेंट है, ठीक है। तो टैलेंट अपने अंदर बखूबी खूब होना चाहिए कि जिसको अपना बनाना है वो अपना बन जाए, जिसको दूर करना है वो दूर हो जाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। अब चल रहे इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, चीज़ों को ध्यान से समझना। अब वही सीन करेंगे, 2 को कॉमन बना लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर में, अब ये इधर 6x माइनस का 2xy बराबर में जाएगा, तो ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मैं 2 अगर कॉमन ले रहा हूँ तो प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 3x, और ये माइनस वाला प्लस में चल जाएगा तो xy, ठीक है। यहाँ से 2 का भाग 2 में दूंगा तो 1 बार ही जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो x की वैल्यू -3। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, y की वैल्यू आ रही है मेरे पास x, y की वैल्यू x आ रही है मेरे पास, क्योंकि ये y का कोफिशिएंट x है, और x की वैल्यू कितनी आई, -3, क्योंकि x का कोफिशिएंट -3 है। तो ये वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई, दोनों को पुट कर दो इधर। दोनों को अगर पुट करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4x क्यूब माइनस का y क्यूब। चीज़ों को ध्यान से समझना, ठीक है, कैलकुलेशन भी आसान करनी है। 4x क्यूब माइनस y क्यूब प्लस में x स्क्वायर y स्क्वायर, यही अपने को दिया है गाइस, ठीक है, यही अपने को दिया हुआ है x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y की जगह मैं x ले सकता हूँ, तो 4x क्यूब में से x क्यूब जाएगा तो कितना बचेगा, 3x क्यूब बचेगा मेरे पास।
और मेरे को क्या दिया हुआ है प्लस के अंदर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी वाई की जगह एक्स रखूँगा तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब एक्स की पावर 4 की जगह मैं एक्स क्यूब तक तो ऐसा का ऐसा ही लिख दूँ और एक एक्स की जगह -3 लिख दूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -3x क्यूब हो जाएगा ये। तो -3x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब कट के कितना बन जाएगा 0, और 0 ही तो मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए, 0 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में? मेरे को तो बहुत ही मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्योंकि क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन था अपना, हो चुका ये वाला क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में भी सेम सीन है, वही अपने को करना है। ये आ गया मेरे पास 10x² प्लस में y² और इधर 2 में बना रहा हूँ, तो इधर ये माइनस में जाके कितना हो जाएगा -3xy, और ये प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इधर माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है मेरे पास निकल के। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास -1, और y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, y की वैल्यू कितना आ रहा है, कोफिशिएंट कितना आ रहा है -3x, तो ये -3x। अब यहाँ से आप देखोगे कि -3 और x की वैल्यू भी -1 है, तो यहाँ से गुणा -1 करूँगा तो वो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। क्या निकालना था अपने को 3x + 4y, तो निकाल दो 3x + 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू -1 यानी -3 प्लस में y की वैल्यू 3, तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया 12। आंसर कितना आ गया, 12 में से 3 गया तो 9, और 9 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 9 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 का कॉमन फैक्टर बनाना ही पड़ेगा, 2 नहीं बना रखा तो अपने को ज़बरदस्ती बनाना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आसान हो जाएगा, और क्वेश्चन करने में तो आई थिंक आपको अब सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है एक एक चीज़ों को, बहुत ही बढ़िया सुंदर ढंग से। किससे किया है, बहुत ही सुंदर ढंग से मैंने किया है एक्सप्लेन आपको। अब यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 8x² + y², और बराबर में इधर में 2 इधर बनाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से अगर मैं माइनस वाले को लेके जाऊँगा तो प्लस हो जाएगा 6x, और यहाँ से भी माइनस वाले को तो +2xy, और कोफिशिएंट से अपने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ मैं आपको कब से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अभी अपन ने सेकेंड वाली चीज़ पढ़ी थी, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ से अगर अपने को x की वैल्यू निकालनी है तो किस तरीके से आएगी, x की वैल्यू ये तो आएगा 6, और इधर में डिवाइड बाई ये वैल्यू क्या दी हुई है अपने को, ये दी हुई है अपने को 8 दी हुई है। ठीक है, ये यहाँ से वैल्यू अपनी 8 ही तो है, तो 8 में अगर करता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड रुकना, देखो थोड़ा गड़बड़ नहीं हो जाए, थोड़ा सवाल देख लेता हूँ मैं 1 मिनट। 8x² प्लस में y² माइनस में 12x माइनस में 4xy, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे इसको गाइस 6 करना है यार। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे इसको 6 कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 6x² कर लेना, इसको भी थोड़ा काट लेना। ये भी गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि अगर यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, 6/, 1 सेकेंड रुको, देख मैं इसको देखता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे करेक्शन कर ही लेना। ठीक है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्शन करके कितना कर लेना, इसको करेक्शन करके आप 4x कर लेना। ठीक है, कितना कर लोगे इसको करेक्शन करके इसको आप 4x² कर लेना। कितना कर लोगे, 4x² कर लेना इसको, तो यहाँ से 6/4 आ जाएगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से y का कोफिशिएंट कितना है, 2x है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2x, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा में 3/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3 आ गई। x की वैल्यू आ गई 3/2 और y की वैल्यू आ गई 3, दोनों की वैल्यू को पुट कर दो। अगर यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ तो कितना आ जाएगा 14 गुणा में 3/2। ठीक है, यही आ जाएगा 14 गुणा में 3/2, और माइनस में 5 गुणा में y की वैल्यू कितनी है 3 है। यहाँ से कितना निकल के आ गया, 2 से काटूंगा 7 बार तो 21, और 21 में से अगर 15 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास करेक्ट आंसर 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे इसको 4x² कर लेना, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इन चीज़ों को भी सही करना बनेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना ये। ठीक है, यहाँ पे 4 कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को सही कर लेना। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको करके, ठीक है। चीज़ें सब कुछ वही है, एक्स है, वाई है, जेड है, तो इसके बराबर में ये दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं अब चीज़ों को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगा। अगर मैं 2 को कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 12xy, और यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस में 10yz, यही मेरे पास बचेगा। अब आप देखोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, 12y है, क्योंकि यहाँ पे x का जो है वो स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे z वाले का स्क्वायर बन रहा है, तो y की वैल्यू को छेड़ेंगे नहीं, x और z की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12y, और डिवाइड में 9 आ जाएगी, यानी x/y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12/9, या फिर 4/3 कर लो। डायरेक्ट आप 3 से काट लो इसको, तो 4 और 3 बार कट जाएगा, तो x/y की वैल्यू आ गई 4/3। यहाँ से z का कितना कोफिशिएंट आएगा, 10y, और z की साथ कितनी वैल्यू जुड़ी हुई है, 4 जुड़ी हुई है, तो 10y/z, यानी यहाँ से z/y की वैल्यू कितनी आ गई। इसको अगर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड का रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा। यहाँ पे रेशियो को सेम करो, या वाई की वैल्यू 3 या वाई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे भी इन दोनों को सेम करना है, तो इसकी गुणा 3 से कर दूँ, इसकी गुणा 2 से कर दूँ, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। यही आ जाएगी निकल के। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, 2x 3y और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 16, 3 से गुणा करूँगा तो 18, और ये जेड की वैल्यू सेम टू सेम 15। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा गाइस, 16:18:15। और कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16:18 और रेशियो में 15। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, कोई दम नहीं रहा अब इन टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। बिल्कुल लल्लू बना के छोड़ दिया है सवालों को, ठीक है, कोई दम नहीं रखा, बिल्कुल भी दम नहीं रखा क्वेश्चन में, बिल्कुल दम, ठीक है। सेम टू सेम है, ए बी और सी अपने को दिया है, तो यहाँ से 2 अगर कॉमन लोगे, यहाँ से 2 अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे 6ab बचेगा, और ये प्लस में 7bc बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे कि 8 और 2, यहाँ से मैं a और c की वैल्यू निकाल लूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये बराबर में था इनके, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6b, और इधर 8 जुड़ा हुआ है तो 8 आ जाएगा डिवाइड में, यानी a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। 2 से काटूंगा तो 3/4 आ जाएगी, यही आ जाएगी। अब यहाँ से c का कोफिशिएंट क्या है, 7b है, और इधर c का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 7/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से c/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c/b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7/2। अब यहाँ पे आपको b की वैल्यू 4 दिख रही है, यहाँ पे 2 दिख रही है, तो यहाँ पे 2 की गुणा कर दो, तो a/b/c क्या आ जाएगा, a/b/c कितना आ जाएगा अपने पास, a तो सेम आ जाएगा, b की वैल्यू भी 4 आ गई, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 की गुणा 2 से करेंगे तो 14 आ जाएंगे। रेशियो सेम करना है, ये चीज़ें रेशियो में मैंने पढ़ा रखी है, रेशियो कैसे सेम बनाते हैं। ए बी का रेशियो 3:4 दिया है, सी बी का रेशियो 7:2 दिया है, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3, 4 और 14। अब यहाँ से 3, 4 और 14 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यही तो अपने को निकालना है। तो 3 प्लस में 4 और माइनस में 14, और डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस में 4 और प्लस में 14। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आंसर, 4, 3, 7, और 7 में से 14 गया तो माइनस का 7, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 और 14 17, 17 में से 4 गया तो 13। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 7/13। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है गाइस। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने इन तरह के क्वेश्चनों को करवा दिया है। तो गाइस आपको अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप वहाँ पे पॉज कर सकते हो वीडियो को, 5-10 सेकेंड रुक के आराम से देख सकते हो वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो मैंने तो मेरे हिसाब से बिल्कुल एकदम चीज़ों को क्लियर करवा दिया है। मैं एक एक क्वेश्चन को 2-2 बार समझाया है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बड़ी से बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हो,
चाहे वो नौकरी हो या फिर छोकरी हो, कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो किसी भी फील्ड में, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा यार, ठीक है, मैं ओनली पढ़ाई की बात नहीं कर रहा कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही आप जीवन में सक्सेस हो, या फिर अगर आपकी नौकरी लग गई तो ही आप जीवन में सक्सेस हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनकी नौकरी नहीं लगी है बट वो इतने टैलेंटेड है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। वैसे भी कोई सीमा की तो वैसे भी कोई सीमा नहीं होती। बाकी ऐसे ऐसे बंदे इस दुनिया में जो नौकरी नहीं करना चाहते, उनका टारगेट कुछ और ही है करने का, ठीक है। और नौकरी लगना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। नौकरी लगना सब कुछ नहीं होता है। जितने भी आदमी नौकरी लगते हैं ना सरकारी, जितने भी सरकारी आदमी नौकरी लगते हैं, उन सभी को सरकारी नौकरी कौन लगाता है? एक प्राइवेट टीचर लगाता है। कौन लगाता है? एक प्राइवेट टीचर लगाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सरकारी नौकरी आप लग रहे हो तो ही आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे आप लड़की की बात करो तो जैसे अगर आप लड़की के बाप के पास जाते हो तो अगर सरकारी नौकरी है तो ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी नौकरी होगी तो ही वो रिश्ता करेगा। अगर आप BMW से जाओगे ना तो वो वैसे भी कर देगा, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ होती है। बाकी अगर आप किसी भी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई का फील्ड हो या अदर कोई भी फील्ड हो, तो आपको वहाँ सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बाकी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। तो आज की जो ये अपनी वीडियो थी अलजेब्रा की, मैंने पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और शायद आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो जैसे ही आपको समझ में आए अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर कर दिया करो, ठीक है गाइस। मैं तो ये चाहूँगा कि आपको भी आए और भी आपके जितने भी दोस्त हैं सबको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है गाइस। तो चलता हूँ मैं, गुड नाइट। अब जाके मैं सोऊंगा, मैं अभी तक सोया भी नहीं हूँ, ठीक है गाइस। सुबह के बज चुके हैं कितने? सुबह के 6 बज चुके हैं, ठीक है गाइस। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।